हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गणित के अंतर्गत घातांक, जिसे अंग्रेजी में एक्सपोनेंट कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी और घातांक क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम एक छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, क्या लिखे, 100। ठीक है। यदि हम इसे और बड़ा लिख दें इस तरह से, तो बच्चों इसे क्या पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 10 लाख पढ़ेंगे। यदि हम इससे और बड़ी संख्या लिख दें इस तरह से, तो बच्चों इसे सामान्य तरीके से पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी गणितीय समस्याओं के निवारण के उद्देश्य से घातांक शब्द को परिभाषित किया गया और उसकी कार्यप्रणाली विकसित की गई। तो बच्चों आज हम लोग घातांक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं घातांक के बारे में। घातांक का मतलब होता है घात अंक ना, यानी उस पर जो एक्सपोनेंट, घातांक, यानी किसी आधार पर के ऊपर जो अंक लिखी जाती है वही घातांक होता है। जैसे इसे ऐसे समझिए, जैसे यहाँ 100 लिखा हुआ है। ठीक है, 100 लिखा हुआ है ना, तो 100 हम किस तरह से प्राप्त करते हैं, 10 गुणे 10, यानी 10 का गुणन 10 में हुआ है, तब जाकर के यहाँ 100 आ गया है। ठीक, तो यहाँ आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 गुणे 10 दो बार है, तो हम इसे लिख देते हैं 10 के घाते 2। तो ये जो 2 है, यह 10 क्या है, यह आधार है। यह 10 क्या है, आधार हुआ नीचे, और जो इसके ऊपर ये 2 लिखा गया है, इसी को हम घातांक कहते हैं। यानी 10 के पावर 2, चाहे 10 के घाते 2, चाहे 10 का घातांक 2 है। ठीक है। उसी तरह से इससे और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 1000 है। तो 1000 कैसे प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या है, ये देखो 1 2 3 जीरो है ना, अर्थात यह 3 जीरो कैसे होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 1 2 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो इसमें बढ़ गया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 10 गुणे 10 गुणे 10 कितने बार है, 3 बार है। 3 बार है ना, 10 का गुणन 3 बार हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 के घाते 3। ठीक है। तो यहाँ 10 क्या है, 10 को हम आधार कहते हैं। 10 को क्या कहेंगे, इस तरह से इसे जानते रहो कि यह आधार है। ये क्या है, आधार है। और ये क्या है, ये जो 3 है हमारा, ये क्या है, घातांक है। ठीक है बेटा। तो हम 1000 को एक तरह से हम क्या लिखेंगे, 60 में लिखेंगे, तो 10 के घाते 3, यानी 1000 का घाती संकेतन हो गया 10 के घाते 3। उसी तरह से ये जो बड़ा अंक हम लिखे हैं, इसमें आप देख रहे हो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जीरो है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है 10 के पावर 21 के बराबर है। ठीक है। अब हम इसे सामान्य तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसे हम आसानी से पढ़ लेंगे कि 10 टू द पावर 21 या 10 के घाते 21। तो बच्चों इसी को ही घातांक कहते हैं। और घातांक में 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे आधार होता है और ऊपर जो पावर है उसे हम घातांक कहते हैं और घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात। ठीक है। और हम और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे अगर यहाँ लिख दिया गया है 64। ठीक है। तो 64 को हमें घाती संकेतन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 64 का हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 2 3 6 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 का
12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 64 किसके बराबर है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 और 5 6 6 बार। ठीक है ना? तो ये हो गया 3 3 6। ठीक है, तो ये हो गया 2 के घाते 6। तो हम 64 को घातीय संकेतन के रूप में लिखेंगे तो 2 टू द पावर 6 लिखेंगे, या हिंदी में कहेंगे 2 के घाते 6। तो यहाँ आधार क्या हुआ? आधार जो है 2 है। आधार क्या है? 2 है। 2 को हम आधार कहेंगे और इस 6 को क्या कहेंगे? घात कहेंगे या घातांक कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया घातीय संकेतन। ठीक, अब यह तो बड़ी संख्या की बात हुई। अब हम छोटी संख्याओं पर चलते हैं ना, एकदम छोटी संख्या। जैसे अगर ये चाक है तो चाक को हम इसको तोड़ेंगे तो ये इतना छोटा, इससे भी छोटा एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमारी आँख से नहीं दिखाई देगा, और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे कण दिखाई देता है। ठीक है, तो जो बहुत छोटी कण होती हैं उसे हम पॉइंट में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पॉइंट 0.000000000 इस तरह से लिखते हैं ना। तो चलिए हम पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, बड़ा से करेंगे तो साथ समझ में नहीं आए। तो हम पहले छोटा अंक लेते हैं, इससे बाद में बताएंगे। जैसे हम ले लिए 0.01। ठीक है, तो इसे आप जानते ही हो कि 0.01 को हम कैसे लिखते हैं? यह दसवां है, यह सौवां है, यह 10th प्लेस पर, यह 100th प्लेस पर है। तो यह हो जाएगा 1/100। हो जाएगी नहीं? 1/100 हो गया। अब इसे घातीय संकेतन में कैसे लिखेंगे? यह 1 है तो ऊपर 1 कर देंगे और नीचे आप देखो यह 100 कैसे प्राप्त होता है? 10 गुणे 10 यानी 10 गुणे 10 का मतलब 10 2 बार गुणा होता है, तो ये 10 के घाते 2 हो गया। अब जब हम इसे ऊपर करेंगे तो इसका जो घात है यह हो जाएगा 10 के पावर -2 हो जाएगा। यहाँ +2 है लेकिन यह क्या है? बटा है के नीचे है। जब ये ऊपर दिखते हैं तो ये जो पॉजिटिव है 2 वह निगेटिव हो जाता है, 10 टू द पावर -2 हो जाता है जब शून्य से छोटी संख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। तो या एक तरीका और है कि आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है? 2 अंक पर दशमलव है ना, यहाँ से 1 और 2 अंक पर दशमलव है, तो हम सीधा 10 के पावर -2 कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ कितने अंक पर दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -15 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इससे और बड़ा एग्जाम्पल, इससे 0.001 से हम बड़ा लेते हैं। जैसे 001 ले लिए यानी 3 अंक पर दशमलव ले लिए। ठीक है, 0.00 या 001। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? 0.001। तो बच्चों ये देख रहे हो कि हमारा कहाँ पर है? 1 2 3 यानी 3 अंक पर दशमलव है। तो यह 10th प्लेस है, यह 100th प्लेस है, 1000th प्लेस है। हिंदी में यह 10वां स्थान पर होता है, यह 100वां पर होता है, यह 1000वां पर होता है। तो ये हो गया 1/1000। अब इसे हम घातीय संकेतन में करेंगे तो हो जाएगा 1 और इधर क्या हो जाएगा? यह 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बन गया हमारा 1/10 के पावर 3। जब ऊपर जाएगा यह तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3 यानी 10 के पावर -3। ठीक है,
तो बच्चों ये हो गया आपका घाती संकेतन ना। अब हम ऐसे घाती संकेतन के बारे में बताएंगे जिसकी आधार निगेटिव हो यानी माइनस हो। ठीक है, ये इसमें क्या है कि सबका आधार अभी तक जो है वह क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो निगेटिव आधार वाले में जब हम चलते हैं तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, जैसे अगर यहाँ लिखा गया है -2 गुणते -2 गुणते -2 गुणे -2, तब इसे हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर भी वही नियम है कि -2 कितने बार है? तो आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 बार है ना। तो ये हो जाएगा -2 के पावर 4। क्या हो जाएगा? -2 के पावर 4। या इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा, अब देखो यहाँ माइनस माइनस का गुणनफल धन हो जाएगा, फिर इस धन और इस माइनस का गुणनफल ऋण हो जाएगा, फिर इस माइनस, अब इस माइनस और इस माइनस का गुणनफल क्या हो जाएगा? इस माइनस का गुणनफल यहाँ धन हो जाएगा। तो अंतिम में ये हमारा हो जाएगा धनात्मक हो जाता है। लेकिन जब भी घाती संकेतन में लिखेंगे तो -2 के घाते 4 लिखेंगे। ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मान हो जाएगा 16। ठीक है, अब यही चीज यदि ऐसे लिखा जाए जैसे -5 गुणे -5 गुणे -5, तो इससे हम घाती संकेतन में क्या लिखेंगे? तो आप देख रहे हो कि -5 कितने बार है? 3 बार है। तो हो जाएगा -5 घाते 3। ठीक है बच्चों, यह हमेशा याद रखने की बात है कि नीचे वाले को हम आधार कहते हैं और ऊपर वाले को हम घातांक कहते हैं। ठीक है, और टोटल को मिला करके इस पूरे को हम कहते हैं घातीय संकेतन। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को घातांक की आवश्यकता क्यों और घातांक क्या है यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या होगी तो फिर जब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल करवाएंगे तो वह समस्या दूर हो जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।